हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 99% लोगों में से है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। राधिका एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसने हाल ही में अपने घर के लिए एक पुराना सुंदर आईना खरीदा। आईना देखने में बहुत आकर्षक था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद राधिका ने महसूस किया कि आईने में उसका प्रतिबिंब कभी-कभी थोड़ा अलग दिखता था, जैसे कोई और भी उसमें छिपा हुआ हो। वह इसे अपनी आंखों का भ्रम समझकर अनदेखा करती रही। लेकिन एक रात कुछ असामान्य हुआ। राधिका रात में अचानक उठी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसकी नजर आईने पर गई, जहां उसे अपने प्रतिबिंब की जगह एक दूसरी महिला का चेहरा दिखा। आंखें लाल और चेहरा भयानक। वह महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ डरावना था। राधिका का शरीर डर के मारे सुन्न हो गया। अगले ही पल उस महिला ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं यहां से बाहर आना चाहती हूं, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। राधिका चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। उसने आईने को उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आईने को हाथ लगाया, उसकी कलाई जाम हो गई और आईने से ठंडी हवा निकलने लगी। किसी तरह वह खुद को बचाकर आईने को तोड़ने में कामयाब हुई। आईना टूटते ही एक तेज चीख उसके कानों में गूंजी और कमरे में सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद राधिका ने कभी आईने का जिक्र नहीं किया और न ही कभी उसे वापस लाने की कोशिश की। कहते हैं, वह आईना अब भी किसी दूसरी जगह रखा है, और जिस दिन कोई इसे खरीदेगा उस दिन वह आत्मा फिर से बाहर आ जाएगी। एक बार की बात है, अनुज नाम का एक लड़का अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक पुराने हॉस्टल में रह रहा था। यह हॉस्टल सुनसान इलाके में था और इसके बारे में कई भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित थीं। खासकर हॉस्टल के आखिरी कमरे को लेकर लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं और वह कमरा अपने आप बंद हो जाता है। अनुज इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसकी जिंदगी बदल गया। एक रात अनुज देर तक पढ़ाई कर रहा था। करीब 12 बजे उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। उसे लगा कि शायद कोई दोस्त होगा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह इसे नजरअंदाज करके वापस पढ़ने बैठ गया। कुछ ही देर बाद फिर से दस्तक हुई और इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। अब वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने फिर से दरवाजा खोला और देखा तो दरवाजे के पास कुछ भी नहीं था। अनुज वापस कमरे में आया और इस बार जैसे ही वह बैठा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और अब उसके सामने अंधेरा था। तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। वह बुरी तरह से फंस चुका था। दरवाजे के पीछे से किसी की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह कमरा हमारा है, तुम यहां नहीं रह सकते। सुबह होते ही अनुज ने वह हॉस्टल छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद से उस कमरे में कोई भी छात्र ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाया।